अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था, कोशिश किया करूँगा कि छोटे छोटे लेक्चर लेके आया करूँ आपके लिए। आज मैं एग्रीगेट के हवाले से छोटा सा लेक्चर ले आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि एग्रीगेट का एक टेस्ट है, बल्कि दो टेस्ट हैं और उसका प्रोसीजर सेम है। स्टार्ट वाला सिर्फ लोड पे आके जो है ना प्रोसीजर चेंज होता है। ये जिसका कोड है, आपको कोड बताता हूँ, ASTM D5821 5821। आपने कोड याद कर लेना है, कोड देख लेना है, पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना। कोई समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। AIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू और ACV एग्रीगेट क्रैशिंग वैल्यू। क्रैशिंग वैल्यू ये ऐसा टेस्ट है, इस पर हम जब एग्रीगेट पे मखसूस वज़न डालते हैं तो उसमें एग्रीगेट के टूट फूट की परसेंटेज फ़ीसद मालूम करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। जो क्रैशिंग वैल्यू है उस पर हम मखसूस लोड डालते हैं और लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से ही डाला जाता है। एक मोल्ड होता है, उसके अंदर आप रखते हैं इसको और उसके 4 टन फी मिनट के हिसाब से उस पर लोड डाला जाता है और उस पर क्रैशिंग वैल्यू चेक की जाती है। इसी तरह जो इम्पैक्ट वैल्यू है उस पर हम ब्लोज़ लगाते हैं और ब्लोज़ एक हाइट से हम उसको फेंकते हैं तो लोड को, तो वो एग्रीगेट में जाके जब गिरता है तो उस पर टूट फूट की फ़ीसद मालूम करते हैं। इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिसको समझ नहीं आई, ये सिर्फ लेक्चर है आप लोगों का एक कंसेप्ट बताने के लिए कि ये क्या चीज़ है और ये किया क्यों जाता है। एक मखसूस वेट पे, वज़न पे एग्रीगेट की टूट फूट हमने उसकी फ़ीसद मालूम करनी होती है। इम्पैक्ट वैल्यू अक्सर पहाड़ी इलाकों में इसलिए किया जाता है कि जब स्लाइडिंग होती है या कोई चीज़ अचानक ऊपर से रोड पे गिरती है तो उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये उस सिलसिले में टेस्ट किया जाता है, AIV और ACV। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। मैं फिर बार बार कहूँगा कि इस चैनल को सिर्फ फ्रेश लड़कों को प्रेफर किया करें। सिर्फ मैंने उन लड़कों के लिए बनाया है जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जो फील्ड में आते ही नए हैं, वो कुछ पता नहीं होता। वो मैं कोशिश करूँगा इससे भी आसान लेक्चर आपको दिया करूँ, तो जितना हो सकता है आप लोग इससे सीखें। मेरी भी कोशिश है कि आपको सिखाऊं जितना हो सकता है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, मेरे व्हाट्सएप पे आप नंबर का रब्ता कर सकते हैं, करके मुझसे पूछ लिया करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो दोबारा हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।